हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन अपने दोस्तों के साथ डीमन क्लैन में मिशन कंप्लीट करके यहाँ वापस आ चुका था। लेकिन वापस आने पर हाउचेन को जानने को मिलता है कि हर एक पास पर डीमन ने एक बहुत ही खतरनाक हमला चल दिया है, और ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डीमन चाहते हैं कि इंसान हाउचेन को उनके हवाले कर दे, वरना सबके सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ अलायंस लीडर बिल्कुल भी इस बात पर एग्री नहीं हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि हाउचेन और हावी बहुत ही स्पेशल है, जो कि किसी भी डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो हाउचेन और हावी को डीमंस के हाथों जाने नहीं देंगे। मगर बुरी खबर तो ये थी कि सारे बड़े बड़े डीमन गॉड्स भी इस जंग में हिस्सा लेने वाले थे। इवन की मून डीमन गॉड भी एक पास पर हमला करने के लिए रवाना हो चुका है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि साउथर्न पास पर भी हमला करने के लिए यहाँ डीमन गॉड नंबर 16 पहुंच चुका था, जिसे देखते हुए हाउचेन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गया। साथ ही सर हाउचेन कह रहा था कि मेरे पास एक प्लान है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ उसी जंग से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंसानों पर डीमंस ने हमला बोल दिया था, और इन डीमंस को लीड करने वाला डीमन गॉड नंबर 16 जो कि एक लेवल 9 का डीमन है, साथ ही साथ इसका नाम था जेपा। जेपा की मेमोरी से हमें जानने को मिलता है कि कल मून डीमन गॉड ने ही जेपा को यहाँ साउथर्न पास पर भेजा था, जिस हवाले से मून डीमन गॉड जेपा से कह रहा था कि तुम जानते हो कि ये जंग हमारी डीमन क्लैन के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डीमन एम्परर ने खुद तुम्हें एक असाइनमेंट दिया। वो चाहते हैं कि तुम साउथर्न पास पर हमला करते हो, उसे अपने कब्जे में ले लो। ये पहली दफा है जहां डीमन एम्परर ने तुम पर इतना सारा भरोसा दिखाया। ये तुम्हारे टेस्ट की तरह होगा, इसलिए इस टेस्ट में बिल्कुल भी फेल मत होना, क्योंकि अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारा रैंक प्रमोट कर दिया जाएगा। जो सुनकर तो जेपा को भी काफी खुशी हो रही थी, लेकिन तभी मून डीमन गॉड उसे धमकी देते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम नाकामयाब रहे तो तुम जानते हो ना कि डीमन एम्परर का गुस्सा तुम्हें झेलने को मिलेगा। ये सुनकर तो जेपा के होश ठिकाने आ गए थे, क्योंकि कोई भी डीमन एम्परर का गुस्सा अपने लिए नहीं चाहता। वो जानता है कि डीमन एम्परर गुस्से में कितने सारा खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए वो मून डीमन गॉड से कह रहा था कि मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया। मैं इस मिशन में बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, लेकिन साउथर्न पास को मैं कैप्चर करके ही रहूंगा। जो कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट पे आ जाता है। ये सारी बातें याद करके जेपा और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो गया था। वो फुरर अपनी डिवाइन सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते तेजी के साथ आगे बढ़कर यहाँ साउथर्न पास पर हमला करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसका पंच साउथर्न पास गेट को टच भी कर पाता, तभी अचानक हाउचेन सामने की तरफ जंप कर देता है, जहां उसने अपने सनमून स्नेल शील्ड के इटर्नल बैरियर का इस्तेमाल करते उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। जहां जेपा पीछे की तरफ धकेलते हुए आकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया, ये तो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। अच्छा, अब मैं समझा कि एक लेवल 8 का मामूली वॉरियर मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाया, क्योंकि तुम्हारे पास ये डिवाइन शील्ड आर्टिफैक्ट है। मगर बच्चे, आज के दिन तुम्हारे ये डिवाइन शील्ड मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि डीमन एम्परर को ये साउथर्न पास चाहिए, इसलिए आज के दिन मैं इसे मिटा दूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जो कहती जेपा तेजी के साथ सामने की तरफ बढ़ते हुए हाउचेन को पंच करके फिर से जमीन की तरफ भेज देता है। दूसरी तरफ हाउचेन कैसे तैसे खुद को संभाल कर जेपा को जवाब देते हुए कहता है कि अगर एक डिवाइन शील्ड काम नहीं आने वाली तो मैं दूसरा डिवाइन वेपन बाहर निकाल लूंगा। जो कहती हाउचेन ने फिर से अपने सोर्ड ऑफ लाइफ एंड क्रिएशन को काफी कूल तरीके से बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये देखकर जेपा हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, इंसानों के पास कब से इतने सारा डिवाइन ट्रेजर्स आना शुरू हो गए। उसकी ये बातें सुनते हुए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन ने काफी कूल तरीके से अपने सोर्ड ऑफ लाइफ क्रिएशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ रेडियंट स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करके फौरन तेजी से जेपा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जिस टेक्निक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ जेपा भी अपनी बोन क्रशिंग ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हाउचेन से सीधा टकरा जाता है, और इन दोनों की अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसके टकराव की वजह से चारों तरफ काफी दूर दूर तक एनर्जी फैल गई। हाउचेन और जेपा दोनों ही पीछे की तरफ धकेले गए थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ जेपा के पीछे फौरन वहाँ पर कैरन भी आ चुकी थी, जो कि अपने गॉड ऑफ डेथ की पावर एक्टिवेट कर लेती है। ये देखकर जेपा हैरान होते हुए कहता है कि लो, एक और आ गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है। नीचे की तरफ ब्रदर जेंगफेंग भी ये सारी फाइट होता हुआ देख रहा था, जहाँ वो कहता है कि आज से पहले मैंने हाउचेन और कैरन को इस तरह शुरू से ही किलिंग मूव्स का इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं देखा। वो लोग आज के दिन काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही है, और बड़ा सीरियस हो भी क्यों ना, क्योंकि ये डीमन गॉड नंबर 16 है, जिसके साथ हाउचेन और कैरन दोनों मिलकर फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी भी वो जेपा को हरा नहीं पा रहे। जेपा उन दोनों के साथ ही फाइट करते हुए कह रहा था कि तुम दोनों मामूली लेवल 8 के वॉरियर्स हो, क्या अब तुम्हारे पास में कोई भी तुमसे पावरफुल वॉरियर नहीं बचा जो कि मेरा सामना कर सके। वैसे तुम लोगों का लड़ना मुझसे फजूल है, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। बेहतर यही होगा कि तुम लोग डीमन एम्परर के सामने घुटने टेक दो, क्योंकि तुम अगर ऐसा कर लेते हो तो डीमन एम्परर तुम्हें एक नई जिंदगी दे देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन और कैरन जेपा पर हमला करते हुए कह रहे थे कि मुंह बंद करो, पहले हमसे फाइट करके हमें हरा कर
तो दिखा दो, उसके बाद इस तरह की बकवास करना। जो सुनकर दूसरी तरफ जेपा गुस्सा होते हुए कहता है कि ठीक है, तो तुम मेरी रियल पावर देखना चाहते हो ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ डीमन गॉड नंबर 16 की असली ताकत। जो कहती है जेपा ने अपने डोमेन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्लैश लगा देता है, जिस स्लैश की वजह से आसमान में एक पोर्टल ओपन हो गया था। इस पोर्टल को किलिंग अबाइस कहते हैं और यही जेपा की डोमेन थी, जिसके अंदर से कभी ना खत्म होने वाले चींटियों की तरह डीमन गिरकर बाहर की तरफ आ रहे थे। और चूंकि ये डीमन कभी नहीं खत्म होंगे, तो इसका मतलब कि इंसान ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। जल्द से जल्द हाउचेन और कैरन को कुछ न कुछ करना होगा इस डोमेन को खत्म करने के लिए। हाउचेन के बाकी के टीममेट्स भी यहाँ पर उन डीमंस का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डीमंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जो सब देखकर तो सैमी, लिंसुआन और हानियो तीनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी करके साउथर्न पास को प्रोटेक्ट करना था। बाकी के सोल्जर्स भी यहाँ पर अपनी पूरी चाल लगा रहे थे, लेकिन वो डीमंस धीरे धीरे करके बेकाबू होने लगे। इवन के हाल मास्टर की और रेन वुकोंग को भी यहाँ पर उनके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। मास्टर रेन वुकोंग कहते हैं कि हमें हाउचेन और कैरन का साथ देना चाहिए, क्योंकि डीमन गॉड नंबर 16 काफी ज्यादा ताकतवर है। वो दोनों बस सिर्फ लेवल 8 की वॉरियर है, वो मिलकर यहाँ डीमन गॉड नंबर 16 को नहीं हरा पाएंगे। लेकिन मास्टर क्यू अभी भी यहाँ हाउचेन और कैरन पर ही उम्मीद टिकाई बैठा था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग अपने साउथर्न पास को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। दूसरी तरफ हाउचेन और कैरन भी यहाँ पर उन डीमंस को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जबकि जेपा जोर जोर से खुश होते हुए चिल्लाकर कह रहा था कि मेरी इस कभी ना खत्म होने वाले आर्मी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जल्दी ये साउथर्न पास मेरा हो जाएगा और तुम लोगों के खून से मैं इसे धोकर पूरी तरीके से साफ कर दूंगा, ताकि यहाँ पर दोबारा कभी भी मुझे इंसानियत की गंदी बदबू ना आए। हाउचेन और कैरन भी यहाँ पर कभी ना खत्म होने वाली इस आर्मी से फाइट करते हुए काफी ज्यादा थक चुके थे। यहाँ पर जेपा कहता है कि इसी वजह से डीमन एम्परर ने मुझे अकेले इस जगह पर हमला करने के लिए भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी इस आर्मी के साथ मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए मरने के लिए तुम सब लोग तैयार हो जाओ। यहाँ पर यह खराब सिचुएशन देखकर हाउचेन को समझ आ गया था कि उसे खुद ही कुछ न कुछ करना होगा, वरना जेपा की कही हुई हर एक बात पूरी तरीके से सच हो जाएगी। जो सारी बातें सोचते हुए अचानक हाउचेन जेपा को जवाब देते हुए कहता है कि अगर यही बात है कि तुम्हारी आर्मी कभी खत्म नहीं होगी, तो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी आर्मी का इस्तेमाल करते हुए फाइट करूंगा। जो कहती है अचानक हाउचेन ने वहाँ पर अपने थ्रोन ऑफ सील का एक औरा समन कर लिया, जो और असल में हाउचेन को उसके ग्रैंडफादर ने दिया था, और साथ ही साथ हाउचेन के दादा अबू ने बताया था कि ये तुम्हारे फादर के थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर का औरा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम अपने फादर के थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर का एक बार इस्तेमाल कर पाओगे। और हाउचेन आज के दिन यही करने वाला है, जहां वो काफी कूल तरीके से कहता है कि बुराई को खत्म करने के लिए और इंसाफ का साथ देने के लिए मैं समन करता हूँ यहाँ थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर को। हाउचेन की बस ये कहती है, अचानक से यहाँ हवा में थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर काफी कूल तरीके से समन हो जाता है, जिसे देखते हुए जेपा हैरान होकर कह रहा था कि ये कैसे हो गया, अचानक से थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर यहाँ पर कैसे आ सकता है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि ये थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर तो लॉन्गसिंग यू को बिलोंग करता था। हाउचेन जो कि यहाँ काफी कूल तरीके से धीरे धीरे थ्रोन ऑफ सील की तरफ बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ वो अपने फादर को भी देख पा रहा था, जो कि अगर आज के दिन यहाँ पर होते तो उन्हें हाउचेन पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन काफी कूल तरीके से आगे की तरफ बढ़ते उस थ्रोन पर सीधा जाकर बैठ जाता है, जो सीन काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। हाउचेन यहाँ पर बहुत ही ऊंची आवाज में कहता है कि इंसाफ का वक्त आ गया। ये कहती हाउचेन ने थ्रोन ऑफ सील की लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर दी थी, जिसका इस्तेमाल करते वो डीमंस का खात्मा करने लगता है। इंसान भी यहाँ पर इस थ्रोन ऑफ सील और लाइट एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और वो देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हाउचेन ही है। अपने कैप्टन की वजह से उन लोगों की हिम्मत भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेपा भी उन लाइट आर्मी के साथ फाइट करते हुए हाउचेन से सवाल करके कहता है कि तुम तो लॉन्गसिंग यू नहीं हो, फिर तुम्हारे पास ये थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर कैसे आया, जिस पर हाउचेन काफी कूल तरीके से अपनी जंजीरों को समन करते हुए कहता है कि इसका तुम्हें जवाब मिलेगा, लेकिन मरने से सिर्फ कुछ वक्त पहले। और ये कहती वो अपनी जंजीरों का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ जेपा पर हमला कर देता है, लेकिन जेपा ने भी ये देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। वो हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे पास थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर की पावर आ गई, लेकिन अभी तुम लेवल 8 की एक मामूली कल्टीवेटर हो, जिसकी वजह से तुम कभी भी थ्रोन ऑफ सील के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कहती जेपा ने वहाँ पर अपनी ग्रेट विल्डरनेस ऑफ स्लगर स्कल को समन करना शुरू कर दिया। यहाँ इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर और साथ ही साथ उसकी सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ हाउचेन भी फन से खड़ा होकर कहता है कि अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आगे बढ़ो और मुझे आजमा कर देख लो। जो कहती है हाउचेन फौरन अपने थ्रोन ऑफ सील को वहाँ पर गायब करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर का इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी आर्मर को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जो बॉडी आर्मर लॉन्गसिंग यू का था, और ये आर्मर उसे थ्रोन ऑफ सील की पावर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी आर्मर के साथ हाउचेन काफी कूल तरीके से तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन उस स्कल को बीच में से काटकर उसे टुकड़ों में बांट चुका, जो देखकर तो जेपा को बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि
हाउचेन ने अपने दोनों सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जेपा पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक चल दिया, जिसे टकराते हुए जेपा नीचे की तरफ सीधा जाकर साउथर्न फोर्ट्रेस की दीवारों से जाकर टकरा जाता है। ये देखकर हाउचेन अपने मन में कह रहा था कि मैं साउथर्न फोर्ट्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता, इसलिए अगर मुझे जेपा को जान से मारना भी है तो मुझे उसे साउथर्न फोर्ट्रेस से दूर लेकर जाना होगा। ये सब सोचते हाउचेन ने काफी कूल तरीके से फौरन जेपा पर हमला करते हुए उसे अपनी सोर्ड से पुश करते हुए यहाँ साउथर्न फोर्ट्रेस से दूर लेकर जाना शुरू कर दिया। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेपा भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो हाउचेन को मार गिराए, लेकिन हाउचेन उसे बराबर की टक्कर दे रहा है। ये सब देखकर जेपा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो हाउचेन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, तुम एक मामूली लेवल 8 के वॉरियर हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मगर जेपा के ये कहने से क्या ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन तो काफी कूल तरीके से यहाँ पर जेपा को उठा कर पटकता ही जा रहा था। जो फाइट सीन काफी ज्यादा तेज और कूल दिखाई दे रही थी। हाउचेन अपने मन में कहता है कि ये थ्रोन ऑफ सील मेरे फादर को बिलोंग करता है और शायद सेम ब्लड लाइन होने की वजह से मैं इस थ्रोन ऑफ सील को इतने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये फीलिंग बिल्कुल वैसी ही है जब मैंने पहली दफा थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का ऑरा महसूस किया था। जो सब सोचते हुए हाउचेन यहाँ थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर की सोर्ड को हवा में उठाते उसमें एनर्जी इकट्ठा करना शुरू हो गया। हाउचेन के पीछे उसके फादर की शैडो दिखने को मिलती है। उस तलवार को ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर ये फाइट हाउचेन नहीं बल्कि लॉन्गजिंग यू लड़ रहा है। ये देखकर दूसरी तरफ नीचे मौजूद जेपा भी तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए हाउचेन पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक हाउचेन का अटैक पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, जिसे रेडी करते हुए वो तीसी के साथ जेपा की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मेरे होते हुए साउथर्न पास को कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हाउचेन फौरन सामने की तरफ बढ़ते हुए जेपा से टकरा जाता है। यहाँ इन दोनों की तलवार एक दूसरे से टकरा रही थी, मगर हाउचेन की सोर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि जेपा की सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उसकी बॉडी में भी घुस जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन ने इसी तरह से जेपा को इंजर्ड करते हुए फौरन से जमीन पर दे मारा, जहाँ जेपा बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ हाउचेन काफी कूल तरीके से उसके सामने हवा में फ्लोट कर रहा है। यहाँ हाउचेन को देखते हुए जेपा को उसके अंदर डीमन एम्परर की शैडो देखने को मिलती है। उसे याद आया कि अगर मैं हार गया तो मुझे डीमन एम्परर का कहर झेलने को मिलेगा, और डीमन एम्परर की बात याद करते ही वो घबरा गया। वो डर के मारे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकता, मुझे कुछ भी करके साउथर्न पास को कब्जे में लेना ही होगा, मैं डीमन एम्परर के एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरूंगा, मैंने कसम खाई है। जो कहती है अचानक से हम देखते हैं कि जेपा ने अपनी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी एक साथ ही अनलीश करना शुरू कर दी थी, जिस टेरिफाइंग एनर्जी से तो हाउचेन भी टकराकर पीछे की तरफ धकेला गया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस एनर्जी से हवा में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है, जिस फॉर्मेशन से लगातार एनर्जी निकलती हुई तीसी के साथ जमीन को हिट कर रही थी, और कई सारे सोल्जर इस वजह से मारे गए, जबकि बाकी के सब इंसानों पर भी इसका प्रेशर पड़ रहा था। ये सब महसूस करते हुए हाल मास्टर समझ जाते हैं कि जेपा यहाँ पर अपने डिमोनिक पिलर को समन करने की कोशिश कर रहा है, जो बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि तभी अचानक हम हवा में एक बहुत बड़ी डिमोनिक पिलर को देखते हैं, जिसकी एनर्जी यहाँ जेपा एब्सॉर्ब कर रहा था। ये सीन बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग महसूस होता है, जहाँ पर जेपा हाउचेन से कह रहा था कि तुम एक मामूली लेवल 8 की वॉरियर हो, उसके बावजूद भी तुमने थ्रोन ऑफ सील को अचीव किया, चाहे तुमने जिस मर्जी टेक्निक का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये मत भूलो कि हम जैसे डीमन गॉड्स के पास हमारा डिमोनिक पिलर होता है, और हमारे डिमोनिक पिलर के प्रेजेंस में हम लोगों की ताकत का कोई हिसाब नहीं। तुम मेरा मुकाबला अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी ताकत अब 10 गुना इंक्रीज हो चुकी है। जो बात बिल्कुल सही दिखाई दे रही थी, हाउचेन ये सब अपनी आंखों से देख पा रहा था। जेपा यहाँ पर इंसानों को मुखातिब करते हुए कहता है कि ये तुम लोगों का आज आखिरी दिन है, साउथर्न पास तो मेरा होकर ही रहेगा और तुम सब लोग अब मरोगे, मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। ये कहती जेपा ने अपने सारे के सारे सोल्जर्स की ताकत भी इंक्रीज कर दी थी, जो कि तीसी के साथ इंसानों पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे। इंसानी सोल्जर्स पर तो पहले से ही डिमोनिक पिलर का प्रेशर पड़ रहा था, और ऊपर से ये डीमन भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके, इसलिए हम देखते हैं कि इस बार इंसानी वॉरियर्स को उनके सामने टिकने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। कई सारे वॉरियर देखते ही देखते मारे गए, जो सब देखकर जेपा को खुशी हो रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। हाउचेन का चेहरा शुरू में तो उतरा हुआ दिखता है, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई, जहाँ वो जेपा की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुमसे जो चाहता था तुमने वो कर दिखाया, मैं कब से इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था कि कब तुम यहाँ पर अपने डिमोनिक गॉड पिलर को समन करोगे। जो सुनकर जेपा थोड़ा सा परेशान हो गया। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन ने भी फौरन से हावी को अपनी बॉडी से बाहर की तरफ समन कर लिया था, जिसे वो जायंट 5 हेडेड ड्रैगन में कन्वर्ट करते हुए कहता है कि हावी चलो वक्त आ चुका इस डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय करने का। दूसरी तरफ जेपा ने भी यहाँ पर हावी की बॉडी से निकलने वाली डिस्ट्रक्टिव एनर्जी महसूस कर ली थी, और वो समझ गया था कि ये लोग सच में मेरी डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि हाउचेन और हावी काफी सारा सीरियस दिखाई दे रहे थे, और वो तेजी के साथ उसी डिमोनिक पिलर की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर जेपा चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, चलो डिमोनिक पिलर वापस जाओ। ये कहती वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल
करते हुए डिमोनिक पिलर को यहाँ से वापस की तरफ भेजने लगा। मगर इस प्रोसेस की रफ्तार काफी जरा स्लो थी। हाउ चेन जो कि यहाँ हाउ यू पर सवार काफी तेजी के साथ उसी डिमोनिक पिलर की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो कुछ ही सेकंड्स में डिमोनिक पिलर तक पहुंच जाएगा। ये बात जैसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ मौजूद जेपा को रियलाइज हुई, वो तेजी के साथ हाउचेन को रोकने के लिए सामने की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। ये देखकर दूसरी तरफ हाउचेन ने अपने दोनों सोर्ड्स की पावर एक्टिवेट कर ली थी। साथ ही साथ वो जेपा से कह रहा था कि तुमने रियलाइज करने में काफी देर कर दी है, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। जेपा जो कि घबरा कर इन लोगों के सामने आना चाहता था कि बेशक उसकी जान चली जाए लेकिन डिमोनिक पिलर ना टूटे। हाउचेन फौरन से जंप करते हुए यहाँ अपनी तलवारों से उस पर हमला कर चुका, जिसकी वजह से जेपा हाउचेन के साथ मसरूफ हो चुका था और वो देख पा रहा था कि हाउ यू खुद अकेला तेजी के साथ डिमोनिक पिलर की तरफ बढ़ता जा रहा है। जेपा जिसे हाउचेन ने हिट करके जमीन की तरफ पटक दिया। तभी अचानक दूसरी तरफ हाउ यू भी काफी तेजी के साथ फौरन उस डिमोनिक पिलर के आर पार गुजर जाता है, जिसकी वजह से ये दूसरा डिमोनिक पिलर भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखकर तो सारे के सारे डीमन एक तरह से सदमे में ही चले जाते हैं। सबसे बड़ा सदमा तो जेपा को लगा था। वो अपनी आंखों के सामने डिमोनिक पिलर के टुकड़े नीचे की तरफ गिरता हुआ देख रहा है और इसी सदमे में रहते हुए दूसरी तरफ हाउचेन ने भी उस पर एक फाइनल अटैक करते हुए यहाँ पर जेपा की भी जान ले ली थी, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जेपा के जितने भी डीमंस थे वो फौरन से गायब होने लगे। साथ ही साथ जेपा जो कि यहाँ मरते मरते हाउचेन से कह रहा था कि बेशक तुमने मुझे मार दिया लेकिन इसकी वजह से हाउचेन तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तुम और हाउ यू भी बच नहीं पाओगे। डीमन एम्पायर तुम्हारे पीछे जरूर आएगा क्योंकि अब तुम लोग दुनिया के सामने आ चुके हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जेपा मरते हुए एक डीमन क्राउन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे हाउचेन और हाउ यू की एनर्जी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर हाउचेन कहता है कि मैं हाउचेन वादा करता हूँ कि मैंने ये 2 डिमोनिक पिलर तो खत्म कर दिए, बाकी के 70 डिमोनिक पिलर भी मुझसे बच नहीं पाएंगे। बारी बारी करके मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। हाउचेन की इसी कहने के साथ हम दूसरी तरफ हाउचेन के दोस्तों को देखते हैं जो कि आसमान से गिरते हुए डिमोनिक पिलर के टुकड़ों को देख रहे थे। हाल मास्टर रेन वुकोंग से कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपनी जिंदगी में किसी डिमोनिक पिलर को खुद की आंखों के सामने टूटता हुआ देखूंगा, जबकि बाकी के सारे सोल्जर भी यहाँ पर जोर जोर से हाउचेन का ही नाम चिल्ला रहे थे। तभी अचानक दूर सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डीमन एम्परर पर आ गया था, जिससे इस डिमोनिक पिलर के डिस्ट्रॉय होने का एहसास हो जाता है। इसलिए वो बिना कोई सेकंड जाया करते हुए बहुत ही तेजी के साथ फौरन साउथर्न पास की तरफ निकल पड़ा, जहाँ पर आती अचानक हम देखते हैं कि हाउचेन, हाउ यू और बाकी के सारे वॉरियर्स पर डीमन एम्परर का प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, जो प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी उसके सामने अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि आसमान में कुछ क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। साथ ही साथ हमें डीमन एम्परर की आवाज सुनाई देती है जो कि एक पोर्टल के अंदर से बाहर की तरफ निकलते हुए कह रहा था कि हाउचेन, क्या तुम जानती भी हो कि मुझे चैलेंज करने का अंजाम क्या होता है। डीमन एम्परर को देखते हुए दूसरी तरफ हाउचेन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वो हाउ यू को धीरे से अपने मन में कहता है कि हाउ यू, हमारा दुश्मन आ चुका है, क्या तुम तैयार हो। और यहाँ पर हाउचेन की ये कहते साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।